दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा कल का टॉपिक बचा हुआ था संतों का, उसको आज हम पूरा करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहले है मीराबाई। कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली नामक ग्राम में हुआ। 1498 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति की विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही। संत रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1517 ईस्वी में रानीबाई ने जीवित समाधि ले ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर 1714 माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ मावजी ने बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां
मावजी की शंख गदा, चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। संत रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भक्त राम और देवजी के यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम का जन्म हुआ। मेवाड़ के दांतला गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उछट गया और तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कोहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम का स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश 99 वाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पथ रामसनी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया। अन्य 3 शाखाओं में रेण, सिंहस्थल और खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः रेण शाखा के हैं दरियाव जी, सिंहथल के हैं हरिराम दास जी और खेड़ापा शाखा के रामदास जी माने गए हैं। रामसनी संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की महत्व अपनी विशिष्टता है। महर्षि नवलराम। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवलराम का जन्म भाद्रपद कृष्ण विक्रम संवत 1840 को अरसोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। बचपन में ही आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत करताराम के पास भेज दिया। गुरु करताराम ने ही इनका नाम नवलराम रखा। इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवलराम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवलराम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, चंद एवं चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। सांगलिया धोनी सीकर जिले की धौंध तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है।
आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज का सम्मानित किया गया। खीमादास महाराज को सम्मानित किया गया। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न में सबसे सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन द तेजाजी। तेजाजी महाराज पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो इस प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन ए नागौर। दन्ना किसके शिष्य थे? दन्ना किसके शिष्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामानंद। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था संतों का वो पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।